महात्मा महिपाल जी की, पचौली आश्रम की, संसद की, आदरणीय भाई चंद्रशेखर जी की भी। आइए मैं अपने कर्तव्य सांसद महोदय को अपना माथा पे टेक जाऊँ, कहाँ माथा टेक जाऊँ गद्दी पर। ये संसद की गरिमा है। और अब आइए सांसद महोदय बैठ जाओ, बैठो बैठो, इधर वाले बैठो, जब तक बैठोगे तब तक बात नहीं, बैठो बैठो बैठो, संसद की गरिमा बनाओ, बैठो बैठो, जल्दी बैठो, पंडाल वालों बैठो, जल्दी बैठो बैठो, बहुत पुराने साथी सब लोग बैठ जाओ, धुमेश बैठ जाओ, धुमेश सिलाई वाला बैठ जाओ, बैठ जाओ जल्दी जल्दी बैठ जाओ, बैठो भाई बैठो, उधर जगह नहीं है बैठने की, बैठो आप तो अलग से बैठो बैठो। ये जो सामने खड़े भीड़ के ऊपर उनको खड़े रहते हो, जो बेचारे वॉलंटियर लगे हुए, बाकी लोग बैठो, जल्दी बैठो, अभी बात होगी, खड़े रहोगे तो बात नहीं होगी। उधर बैठने की जगह नहीं है, बैठ जाओ, बहुत अच्छे, बैठ जाओ, बहुत बढ़िया, बैठो, जितना करना कैमरे वाले को रहने दो, तुम लोग बैठो। बोलिए सद्गुरु सद्गुरु रविदास महाराज की, सद्गुरु रविदास शक्ति, बोलिए अमर ज्योति सद्गुरु समनदास महाराज की, सद्गुरु ज्ञान भिक्षुदास महाराज की, आज के महान सत्संग की, इस मंच पर उपस्थित सभी संतों की मैं धन्यवाद दूंगा महात्मा मेघराज जी को कि उन्होंने हम लोगों को यहाँ आने का मौका दिया और इस मंच पर महापुरुषों के मिशन को आगे बढ़ाने वाले बहुत शानदार शानदार व्यक्तित्व जो समाज की सेवा कर रहे हैं, संतों के रूप में यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उन सबको दोनों हाथ जोड़ के सतनाम साहिब करता हूं। मेरे दाएं तरफ बाएं तरफ महात्मा राजकुमार दास जी हैं, मेरे बाएं तरफ टेकवाल जी हैं, हमारे लोक सेवा आयोग के सदस्य हमारे भाई हैं, और सद्गुरु रविदास जी महाराज को उनके बाद सद्गुरु स्वामी समनदास जी महाराज जी को, उनके बाद उस मिशन को आगे बढ़ाने में एक बहुत अहम योगदान दे रहे महात्मा महिपाल दास जी को भी मैं सतनाम साहिब मेरे लिए तो सभी संत माते हैं, और मैं तो चाहता हूं कि संत दीर्घायु स्वस्थ रहे और समाज को रास्ता दिखाते हैं। आज हम लोग सत्संग में हैं, 2-3-4 बातें बहुत महत्वपूर्ण कहनी है, हालांकि मुझसे अच्छी बातें जब वाणियां होंगी उनके जरिए आपको समझाने का प्रयास किया जाएगा, मगर मैं बड़ी संख्या में अपनी बहनों माओं को भी देखता हूँ। मैं इनका भी सत्संग में पहुंचने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने अपना समय निकाला और यह समय निकाल कर सत्संग में आया। मुझसे पहले अध्यक्ष जी ने कहा कि सत्संग में आए हो तो कुछ लेके जाओ, ज्ञान विचार अच्छी शिक्षाएं। मैं तो सभी संत जानते हैं, हमारे यहाँ को बचपन से हमने किसी और चीज को देखा नहीं, हमने नहीं देखा किसी और चीज। हमारे घर में तो बचपन से हमने जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज को देखा है, उसके अलावा हमने किसी और को नहीं। उनके बाद अगर हमने किसी को महापुरुषों के रूप में देखा है तो बाबा साहब अम्बेडकर को देखा। समय के सतगुरु जो आज इस दुनिया में नहीं, गति उनके जो है संरक्षक जो हमेशा हमारे बीच में रहेंगे,
अमर ज्योति के रूप में सदगुरु समझदार जी महाराज को देखते हैं। और आज इस मंच पर जो हमारे संत बैठे हैं उन सबको हम लोग देखते हैं कि वो अपना जीवन लगा रहा है। हम लोग घरों में रहते हैं, परिवारों में रहते हैं, अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, लेकिन संत सबके बारे में सोचते हैं। उनका जो महत्व है वो समाज में बहुत बड़ा। आज आप यहां आए, मैं समाज की समस्याओं को समझता हूं। हम गरीबी में हैं, बेबसी में हैं, लाचारी में हैं, परेशानी में हैं, तमाम तरह की मुसीबतें हम में हैं। बच्चों की नौकरी रोजगार नहीं लग रहे हैं, अच्छे घर नहीं बने हैं, खाने को अच्छा भोजन नहीं मिल रहा है, पीने को अच्छा पानी नहीं मिल रहा है और सुख सुविधाएं नहीं। हमें टीवी में, अखबार में, तमाम तरह की जगहों पे, रेडियो में ये देखने सुनने को मिलता है। कछुआ ले आओ, धन आ जाएगा, और कोई मूर्ति लाके रख लो, धन आ जाएगा। और मैंने ये देखा भी है और मुझे कहने में कोई शक नहीं, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जो है वो उस मिशन का, उस शक्ति का, उस विचार का है जिसमें कोई स्वार्थ नहीं है। तो मुझे बात कहने में कोई परहेज नहीं है कि हम अपने बाप को बाप बाप कहते हैं, दूसरे के बाप को बाप ज्यादा कहते हैं। हम अपने सत्संग में कम आते हैं और इधर उधर माथा टेकते ज्यादा घूमते हैं और फिर उन मंदिरों में तमाम तरह की जगहों पे बेचे होकर फिर घर वापस आते हैं। हम अपने महापुरुषों की नहीं मानते हैं, इसलिए हमारा बेड़ा गर्क आज तक पूरा। जिस दिन हम अपने गुरुओं की, संतों की, महापुरुषों की बात को मानेंगे, उनकी बात के पीछे चलेंगे, मैं आपको लिख के देता हूं कि कभी आपका हाथ ऐसे फैला वाला होगा, हमेशा आपका हाथ ऐसे होगा देने वाला होगा। लेकिन ये कभी संभव होगा जब आप गुरुओं, संतों के रास्ते पर चले। मेरी माँ बहनों, मुझे आपसे बहुत जरूरी है कहना, बहुत सारे सेशन चल रहे हैं, हमारी माएँ बहनें दौड़ दौड़ के जाती है क्योंकि टीवी में प्रचार चल रहा है, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो ये हो जाएगा, वहां जाओगे तो आपकी परेशानी खत्म हो जाएगी, आपको धन मिल जाएगा, आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी। और क्योंकि हमारे परिवारों में ये है तो हम दौड़ दौड़ के जाते हैं और ये कहते हैं कि हमारी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज के रास्ते पे चलो, उनकी वाणियों पे चलो, बाबा साहब अम्बेडकर के विचार पे चलो, महापुरुषों के संतों की बात पे चलो। आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी जब आप संघर्ष करके आगे बढ़ने का प्रयास करोगे। कोई समस्या आपकी जिंदगी में नहीं रहेगी। ये अजीब देश है, क्या माँ बाप को नहीं पूछते, पत्थर को पूछते। ये बड़ा अजीब देश है, बहुत अलग तरह की व्यवस्थाएं यहाँ। गुरुओं की बात नहीं मानते, चमत्कार की बात को मानते हैं। आप ये बताओ, जब मैं आपके आगे दवा खड़ा हूं, मेरे जैसा आदमी के पापा प्राइमरी स्कूल के हेड मास्टर थे, प्राइमरी स्कूल के टीचर थे, जिसने सतगुरु रविदास जी महाराज के अलावा किसी और का दर देखा नहीं, कहीं और सब झुकाया नहीं। जब मेरे जैसा आदमी उनके विचारों पर चल के बाबा साहब अम्बेडकर ने उंगली का इशारा किया था, देश की सबसे बड़ी पंचायत में जाके अपने समाज के दुख सुख की आवाज को और उनके हक अधिकारों की आवाज को उठा सकता है, तो आपकी आने वाली नस्लें राजकाज में क्यों नहीं आ सकती? आपकी आने वाली नस्लें मुख्य धारा में क्यों नहीं आ सकती? आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी क्यों नहीं हो सकती? मैं आपको बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और इसलिए कह रहा हूँ कि मैं समाज की जड़ों को जानता। अभी पता लग रहा है कि फलाने बाबा के पास चले जाओ और उन बाबा के पास जाके आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो डॉक्टर को भूल जाएंगे, वहां चले जाएंगे और फिर लुट फिट के आएंगे, धनाधन हो जाएंगे। इसलिए मैं आपको बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूं, आपको मेरी बात पर भरोसा है नहीं है? पहले बताओ, हाथ उठा के बताओ, भरोसा है नहीं है? तो कहीं मत जाओ, अपने गुरुओं, संतों, महान पुरुषों और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान हमें लिख के दिया, वो अपने बच्चों को पढ़ाओ और अपने महापुरुषों के रास्ते पे, संतों के रास्ते पे चलो, आपका जीवन ही पार हो जाएगा, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं। मैं तो 2-3 वाणियां सतगुरु जी की, जिनको मेरे जीवन में, जिनको मैंने धारण किया,
मैं यही समझता हूं कि जीवन में लक्ष्य होना चाहिए। कोई भी व्यक्ति पैदा होता है, उसके जीवन में लक्ष्य ना हो तो उसका आना और जाना दोनों बेकार है। मेरे जीवन में लक्ष्य है। अंत समय में मैंने अपने पिता को जब मैं अच्छा इलाज नहीं करा पाया तो मैंने अपने जीवन में लक्ष्य बनाया, और मेरा अंतिम लक्ष्य ये है कि आपकी गरीबी, बेबसी, लाचारी, बीमारी, तमाम तरह की परेशानियां हटे और आपको स्वाभिमान सम्मान का जीवन बने। ये लक्ष्य लेके हम लोग दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और महात्मा देवदास जी कह रहे थे कि भाई मना कर रहे थे परसों मुझे कि भाई आने पाऊंगा, मुझे खबर लगी महाराज जी ऐसा नहीं है कि मैं जाना नहीं चाहता। महात्मा राजकुमार दास जी बैठे हैं, मैं इनके यहाँ भी नहीं जा पाया, मैं थोड़ा सा परेशानी में चल रहा हूँ। मेरे कंधों पे जिम्मेदारी, मैं सोचता हूँ एक एक मिनट मिशन के काम में लग जाए। ये भी मिशन का काम हो रहा है, यहाँ से भी समाज को अच्छी शिक्षा मिलेगी। मैं मानता हूँ गुरु गति में बहुत दम है, लेकिन मेरे साथ समस्या ये है कि जब अभी कहीं खबर आ जाए कि समाज के लोगों का अन्याय हो गया तो मैं यहाँ बैठ के क्या करूँगा। समाज ये चाहता है कि जब कहीं जो जाते हैं अत्याचार हो तो हमारा भाई आके हमारे मारे पड़े, इसलिए मेरे साथ मजबूरी है। ऐसा नहीं कि आने में चाहता, मेरा भी मन करता है अपने गुरु संतों के बीच में आना। उन गुरु संतों के जो भाई से बड़े मुझसे प्यार करते, बेटे से बड़े मुझसे प्यार करते, मेरे लिए निजात लगाते हैं, अपनी गरिमा को भी पीछे छोड़ देते, ये कहते हैं कि हमारा गुरु में हमारा भाई है, हमें हमारी जिम्मेदारी है, उसको आगे बढ़ाना, उसको ताकत देगा, हम नहीं देंगे तो कौन देगा। जो संत सारे सुबह शाम जिस नाम पर लगे रहते, क्या मेरा मन नहीं होता? बोलचे भाई को उनके पास जाता, दायरे के पास जाना मेरा भी मन होता, लेकिन मैं बस किसी काम से मजबूर हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि मुझसे कोई गलती ना हो। मैं दो वाणियां आपको कहूंगा, अपने जीवन का धारण कर लेना, शायद रास्ता मिल जाए। पहली वाणी जो सदगुरु रविदास जी महाराज ने उस समय कही, जब संगत में से किसी ने पूछा कि महाराज जी हम तो पसीना मारते हैं, मेहनत करते हैं, तमाम तरह की मुसीबतें उठाते हैं और फिर भी हमारे साथ अपमान जाने का रवैया होता है, फिर भी हमें तमाम तरह से परेशान किया जाता है, फिर भी हम पे रोटी कपड़ा मकान नहीं है। तो महाराज जी ने उनको कहा, संगत ने कहा कि सुख शांति का जीवन महाराज जी कैसे मिलेगा? तो महाराज जी ने कहा, रविदास नाम सुखी बसन को शुक्र है कोई ठाव, एक सुसवराज नाही दूसर मरगत गाँव। महाराज जी ने कहा कि सुख शांति का जीवन जीने के दो ही रास्ते हैं। अगर जीते जी सुख शांति चाहिए तो स्वराज आई अपना राज लाओ, वरना मरने के बाद मिलेगा कब्रिस्तान का शमशान घाट में। अगर आप ये सोचते हो कि राजपाट दूसरों का रहे और समस्या आपकी दूर हो जाए, ऐसा कभी हो नहीं सकता, किसी भी कीमत पर नहीं होगा। ये तभी होगा जब राजकाज आपका होगा। इस देश में भी जिनका राजकाज है उन्हीं का धर्म आगे बढ़ रहा है। वरना आपको याद होगा उत्तराखंड के लोगों, पार्लियामेंट में जब जगत गुरु सतगुरु रविदास जी महाराज की जयंती का अवसर आया था, मैं अकेला खड़ा था वहां पार्लियामेंट में कि सतगुरु रविदास जी महाराज के प्रकाश पर्व पे जयंती का अवकाश होना चाहिए। मैं अकेला लड़ रहा था पार्लियामेंट में और सब लोग बैठ के तमाशा देख रहे थे, मैं अकेला खड़ा था लड़ने के लिए। और ये उत्तराखंड गवाह है। आप बताओ, इस 4 दिन पहले कभी अवकाश हुआ है जब उनकी जयंती में मानदार हुआ है? कभी जब मैंने हाथ जोड़ लगाया तो 6:30 बजे उत्तराखंड की सरकार ने सतगुरु रविदास पिताजी महाराज की जयंती पे अवकाश घोषित करने का काम किया। और वो अवकाश क्यों जरूरी है? वो जरूरी इसलिए है कि जब हमारे आने वाले बच्चे, हमारी नस्लें, हमारा परिवार, हमारी बहनें, माए, हमारे भाई अपना इतिहास नहीं जानेंगे, अपने गुरु को नहीं जानेंगे, उनकी भाइयों को नहीं जानेंगे, उनके संघर्ष को नहीं जानेंगे, तो वो अपने इतिहास को जिंदा कैसे रखेंगे? उनको पता कैसे लगेगा कि उनका वंश कौन सा है, वो कहाँ से आए हैं, उनके साथ क्या क्या हुआ है और आज वो किस तरह का जीवन जी रहे हैं, उनको पता कैसे लगेगा? और इसी तरह से डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के अवसर पे भी पार्लियामेंट में मैंने सवाल खड़ा करके आवाज उठा के लड़के बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती पर भी अवकाश घोषित कराने का काम पार्लियामेंट में किया। अगर मैं ये कर पाया, इसके लिए अगर किसी को सजा जाता है तो इन सब संतों को जाता है जिन्होंने हमेशा अपना हाथ हमारे सर पर रखा, या फिर आप लोगों को जाता है जिन्होंने हमेशा मेरी रक्षा सुरक्षा करने का काम किया। आप जानते हो, जब दिल्ली में गुरुगढ़ टूटा था
96 भाइयों ने जेल काटी, 66 दिन तक खूब लाठियां खाई। हमें किसी पूछने की जरूरत नहीं है, हमें किसी परमिशन की जरूरत नहीं है कि अपने गुरुओं का सम्मान कैसे बचाना है, उस सम्मान की रक्षा कैसे करनी है। हम अपने आप खून का आखिरी कतरा देंगे भी अपने गुरु और संतों के मान का की रक्षा करना आप लोग जानते हैं, हम कमजोर लोग नहीं। तो 96 लोगों ने वहां जाके जो है 5 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठे हुए। आजाद भारत में इतिहास गवाह है, अगर सुप्रीम कोर्ट कभी झुका है उसको झुकाने का काम किसने किया है, तो वो इस संगत ने किया है जिसने दिल्ली बजा के सरकार को ललकारने का काम किया था। ये ताकत आपकी है। लेकिन मैं आपको बहुत ईमानदार से कह रहा हूं, जितना ध्यान इधर उधर की बातों में लगाते उतना ध्यान को अपने बच्चों की पढ़ाई में ही लगाओ, अपने बच्चों को पढ़ाओ, कामयाब इंसान बनाओ, संस्कार दो। अब एक बच्ची आई थी, मैं उसका नाम तो नहीं जानता, वो कह रही कि भैया मैं आपकी बहुत बड़ी फैन है। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो तो उसके मन में तो अपनी इच्छा है, लेकिन मेरे मन में भी इच्छा है कि जब तक इनके थैले में हाथ वो मांगने वाले से देने वाले नहीं बन जाते, तब तक मेरा क्या फायदा है समाज में। आप मुझे बताओ। देखो महाराज जी, मैं आपको सब बताता हूँ, जरा गौर से देखना। अभी आपके सामने दिखाऊंगा, जरा हाथ उठाना जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया, महिलाओं का जिन्होंने हवाई जहाज में सफर किया। देखो मैं क्या दिखा रहा हूँ, नौजवानों समझ आ गया। हवाई जहाज चलते नहीं चलते हैं, रोज लोग सफर करते नहीं करते हैं। वो अमीरों के हवाई जहाज वो इसके लिए नहीं है। समझो मेरी बात में मैं क्या बता रहा हूँ। गरीबी में पैदा होकर गरीबी में मर जाना ये तब तक तो संभव था जब तक संविधान नहीं था। लेकिन आज बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान ने महिलाओं को भी, बेटियों को भी उतनी तक शक्ति दी है, उतने अधिकार देते बेटों को दिए हैं। अगर बेटियों को पढ़ाओगे, बेटियों को रोजगार भेजोगे तो ये बेटियां आपका भी, आने वाले घर का भी, अपने माँ बाप का भी सबका ख्याल रखेंगी। इसलिए आपको इशारा करके कह रहा हूँ। अच्छा हवाई जहाज में घूमे, हेलीकॉप्टर में तो घूमे होंगे। हेलीकॉप्टर में नहीं घूमे? अच्छा, पानी वाले जहाज ऐसा है। आज तो नहीं मैं कहता, लेकिन सतगुरु जी मेहर करें, इस रास्ते पे हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। एक दिन आएगा कि गरीबों के हिस्से में भी सुख सुविधा और सम्मान आएगा। मेरी बात को आप याद रखना, इस बात को भूलना मत। इस गलती से खड़े होकर कह रहा हूँ, ठीक है, इस गलती से खड़े होकर कह रहा हूँ संतों के सामने कि समय बदलेगा, गरीबों का भी समय आएगा, आपके घरों में भी रोशनी पहुंचेगी, आपके घर आपकी परेशानियां भी दूर होगी। बहुत जिम्मेदार से कह रहा हूँ। तो वो जो बाणी में आपको कह रहा था कि रमजान सुखी वसन सुकर है दो ठाव, एक सुर स्वराज मानी दूसर मरगट गाँव। जब ये बाणी महाराज जी ने कही, रास्ता बताया कि राजकाज जाना पड़ेगा, तो फिर संघर्ष से लोग खड़ा होकर बोला कि महाराज जी राजकाज तो अभी भी है, राजा महाराजा राज कर रहे। तो महाराज जी ने कहा कि राज अगर नीति पे नहीं होगा तो उससे गरीबों का भला नहीं हो सकता, प्रजा का भला नहीं हो सकता। तो नीति उन्होंने क्या दी कि ऐसा चाहूं राज में जहां मिले समन अन्न और छोट बड़े सब संबसे रहदास रहे परसन। कि राज ऐसा होना चाहिए कि जहां कोई छोटा बड़ा ना हो, जहां कोई ऊंच नीच ना हो, जहां कोई भेदभाव ना हो, जहां किसी बहन बेटी का अपमान ना हो, जहां किसी का अत्याचार ना हो, जहां कोई भूखा ना सोए, जहां कोई प्यासा ना सोए, जहां कोई बिना कपड़े के ना हो, जहां कोई बिना छत के ना हो, जहां कोई इतना अमीर ना हो कि गरीबों का मजाक उड़ाए, और जहां कोई इतना गरीब ना हो कि रोटी के लिए मुहताज हो। तो ऐसा राज होना चाहिए जहां सब लोग बराबर हो। और राज को क्या नाम दिया उन्होंने? बेगमपुरा राज। कौन सा राज? जोर से बोल के बताओ। मैं अकेला, मेरी आवाज नहीं देखो, बिना माइक के, माइक चला रहा हूँ, बताओ कौन सा राज? नहीं याद के जरा हाथ उठा के बताओ कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? हाथ उठा के बताओ जोर से कौन सा राज? क्यों याद दिला रहा? एक बार बाबा साहब अम्बेडकर ने भी अपने अनुयायियों से कहा था कि जाओ अपने घर की दीवारों में लिख दो कि हमें देश का शासक बनना है। जिन्होंने उनकी बात को माना,
आज वो सुख सुविधा सम्मान का जीवन प्राप्त कर रहे हैं। जिन्होंने नहीं माना वो आज भी करते नहीं पड़े। इसलिए कह रहा हूं कि याद रखो, अपने घरों की दीवारों पर लिखो कि हमें बेगमपुरा राज लाना है। और बेगमपुरा का मतलब होता है बिना गम का राज, जहां किसी की जिंदगी में कोई गम ना हो। कोई ऐसी है आज की जिंदगी में गम ना हो रहा? हाथ उठा दिखा दे। जिनके घर में कोई गम ना हो, परिवार में कोई गम ना हो, हाथ उठा दे। सबके घर में गम। तो ऐसे गम को खत्म करने वाला राज, बेगमपुरा राज हम लोग को लाना पड़ेगा, तभी हमारी बात आगे बढ़ेगी। और अंत में मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप अपने महापुरुषों के गुरु घरों से गतियों से जुड़े हुए हैं। सत्संग में आओ, वाणियों को सुनो, उस वाणियों में चलो, क्योंकि मेला मत समझो इसको। मेले में जाते हैं, सामान खरीद के वापस आ जाते हैं, वो मेला होता है, ये सत्संग है। सत्संग में आए तो गुरुओं की वाणी सुन के जाओ और अपने बच्चों को वाणियों में चलाओ, तभी जाके जीवन बदलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय गुरुदेव, धन गुरुदेव, सतनाम सत्साई। मेरे साथ जोरदार एक बार नारा लगा दो, बोलिए सदगुरु महाराज की, सदगुरु समर्थ महाराज की, सदगुरु ज्ञान ऋषिदास महाराज की, इस गुरु गद्दी की, आपके सत्संग की, आपके माँ बापों की, आप सबकी भी जय। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। हाथ भागे आशीर्वाद दो जरा, ऐसे करके हाथ भागे, दोनों हाथ भागे, आपको 2 घंटे भागे रखोगे तभी माना जाएगा आशीर्वाद दे रहे हो। अगर नीचे करते